श्री हरिधाम सोसाइटी शहर की पॉश सोसाइटीज में से आती है और इस सोसाइटी की जानी मानी शख्सियत है मिस्टर मिश्रा जी। सोसाइटी के हर काम में शामिल होते हैं और हो भी क्यों ना, मिश्रा जी पिछले 5 वर्षों से लगातार श्री हरिधाम सोसाइटी के हेड जो चुने जा रहे हैं। मिश्रा जी का अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार है और दूसरी तरफ अपने काकू भाई जो श्री हरिधाम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। और काकू भाई को उनके बेटे रोमित, उसकी बहन छुटकी और उसकी बीवी कांता के साथ साथ सभी सोसाइटी वाले काकू भाई ही बुलाते हैं उनके मजाकिया अंदाज के कारण। मिश्रा जी का बेटा अभिषेक और काकू भाई का बेटा रोमित दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। एक दिन दोनों सोसाइटी में बने मंदिर के पास बैठकर बात करते हुए, अरे भाई रोमित कैसा है? आजकल दिखता ही नहीं, कहाँ व्यस्त रहता है? कहाँ रहूंगा यार, सुबह 4 बजे काको भाई उठा देते हैं, उसके बाद सारी सोसाइटी की गाड़ियाँ साफ करता हूँ। ये करते करते 6 बज जाते हैं। उसके बाद सोसाइटी में न्यूज़पेपर देना होता है, 1 घंटा उसमें चला जाता है। उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर हॉस्पिटल की कैंटीन में काम करने जाता हूँ। इतना सारा काम तो अकेले करता है भाई, अपने लिए भी कुछ वक्त निकाला करो। क्या वक्त निकालूं यार, बस छुटकी की बीमारी का इलाज हो जाए, उसके बाद अपने तरीके से मस्त जिंदगी जीऊंगा। काश कोई लॉटरी हाथ लग जाए। ये बातें करते हुए सोसाइटी गेट पर हॉर्न बजता है, जहां पर अभिषेक के पिता मिश्रा जी काको भाई से बातें कर रहे हैं और उन्हें देखकर, यार रोमित मैं चलता हूँ, पिताजी आ गए। अगर बाहर बैठा देख लिया तो यहीं शुरू हो जाएंगे। चल कल सुबह मिलते हैं, बाय। ये कहकर अभिषेक चला जाता है। दूसरी तरफ सोसाइटी गेट पर, अरे मिश्रा सर, वो 305 नंबर वाली मिसेस सक्सेना गाड़ी रोककर आपके बारे में रोज पूछती हैं। क्या बात है? अरे वो होगा कुछ सोसाइटी में कुछ काम, इसीलिए पूछ रही होगी। तुम अपने काम से काम रखो काकू भाई, समझे? कोई नहीं मिश्रा जी, हम सब समझते हैं। मैं चलता हूँ। रात में काको भाई के छोटे से घर में एक पलंग पर रोमित और उसकी बहन लेटी है जो चल फिर नहीं सकती। उसके ऑपरेशन के लिए ही सारा परिवार एकजुट होकर दिन रात मेहनत करता है। अरे बेटा रोमित, ये कुछ पैसे कल बैंक में जमा करवा देना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ये काम कर दूंगा। माँ, मुझे प्यास लगी है। हाँ छुटकी, रुक मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। रोमित छुटकी को पानी पिलाता है। मुझसे छुटकी की ये हालत देखी नहीं जाती। तू चिंता मत कर बेटा, कुछ पैसे और जुड़ जाएं तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा। तभी ड्यूटी के बाद काको भाई घर आते हैं और खूंटी पर अपनी वर्दी टांगते हुए, अरे सबके सब उदास क्यों हैं जी? अब कुछ दिनों बाद तो हमारी गुड़िया का ऑपरेशन होने वाला है, फिर वो भी हमारे साथ भागेगी। सच में काको भाई, मैं भी आपके साथ खेलूंगी, कितना मजा आएगा। हाँ मेरी बच्ची, तुम जरूर भागोगी और जल्दी ही सारे काम खुद से करोगी। काको भाई की बातों से सारा परिवार उत्साह से भर जाता है और मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। आपके ऐसे व्यवहार ने ही हमें ये सब करने की हिम्मत दी है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सही बोले जी, सब सही होगा। अगले दिन सुबह सुबह रोमित सोसाइटी की सारी गाड़ियां साफ करता है। उसके बाद अपनी साइकिल पर न्यूज़पेपर बांटता है। जब रोमित अभिषेक के फ्लैट की तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है, तभी अभिषेक बाहर आ जाता है। अरे रोमित, तेरे से एक बहुत जरूरी काम है, तू नीचे रुक, मैं अभी आता हूँ। अभिषेक रोमित के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे यार तुझसे बहुत जरूरी काम है यार, जल्दी बता, अभी बहुत न्यूज़पेपर बांटने हैं। भाई बंद कल से तेरा न्यूज़पेपर बांटना। क्या बोल रहा यार, भांग वांग तो नहीं पी ली थी रात को? कोई भांग वांग नहीं पी भाई, जल्दी रिच होना चाहता है ना तू? हाँ होना तो चाहता हूँ। मेरा एक चचेरा भाई जो मुंबई में रहता है, कल उसका कॉल आया था
और उसने मुझे आईपीएल में चल रहे सट्टे के बारे में बताया। अरे भाई तू मानेगा नहीं, उसने आईपीएल के इसी सीजन में 10 लाख तक कमाए हैं। भाई ये अमीर लोगों का खेल है, हम लोग कहाँ जीत पाएंगे यार। रहने दे, सपने मत दिखा मुझे। सपने नहीं भाई, देख तुझे तो पता है मेरे पिताजी मुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर तू अपने यहाँ से 25,000 रुपए लाकर दे दे तो हम इसका चौगुना पैसा बना सकते हैं, यानी कि पूरा 1 लाख। भाई मैं अंबानी के खानदान से थोड़ी हूँ जो तुझे फटाक से 25,000 लाकर दे दूंगा। देख भाई, छुटकी के इलाज के लिए पैसा चाहिए तो इससे बेहतर मौका नहीं है तेरे पास। 1 लाख में मेरा सिर्फ 10% यानी 10,000, बाकी का 90,000 तुम्हारा। और उसके बाद तो पैसे से पैसा बनता जाएगा दोस्त। सोच, कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। नहीं यार, ये नहीं कर सकता। सॉरी यार, मैं जा रहा हूँ। रोमित थोड़ा कंफ्यूज होकर वहाँ से आगे निकल जाता है। दोपहर में कैंटीन पर काम करते हुए उसके दिमाग में बस अभिषेक की बातें घूम रही थीं। उसके बाद शाम को जब रोमित घर लौटा तब छुटकी को बिस्तर पर लेटा देख मुझे अभिषेक की बात मान लेनी चाहिए क्या? क्या सच में हम अमीर हो जाएंगे? ऐसे सैकड़ों सवाल रोमित के मन में चल रहे होते हैं और वो परेशान होकर अपने घर से भाग आता है और सोसाइटी के कुछ दूर एक छोटी सी नहर के किनारे जाकर बैठ जाता है। कुछ देर वहां बैठकर सोचता है, अगर मैं एक बार 25,000 को सट्टे में लगाकर 90,000 कमा लूं तो बुराई भी कुछ नहीं है। कम से कम छुटकी का इलाज तो करवा पाऊंगा। माँ और काको भाई को बता दूंगा कि मैंने बैंक में अलग से सेविंग्स की थी, यही सही रहेगा। उसके बाद रोमित भागता हुआ अभिषेक के घर जाता है और डोर बेल बजाता है। तभी अभिषेक दरवाजा खोलता है। अरे रोमित, इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ? अभिषेक, तू अपने भाई को बोलकर मेरा पैसा चौगुना करवा दे, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब देख तू कैसे लखपति बनता है। देख रोमित, कल तू पैसे लेकर आ और फिर कल शाम को आने वाले मैच में ही हमारा पैसा लगेगा। और तू चिंता मत कर, पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओके? रोमित अगले दिन पैसे लेकर अभिषेक के पास आ जाता है और अभिषेक पैसे लेकर, भाई आज शाम का मैच हम साथ में देखेंगे, तू घर आ जाना। भाई ठीक है, मिलते हैं शाम को। उस रात रोमित को नींद नहीं आती और वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है। अगले दिन अपने सारे काम निपटाकर शाम को अभिषेक के घर पहुंच जाता है। अरे आ गया तू, बस मैच शुरू ही होने वाला है, बैठ, आज मजा आएगा मैच देखने में। दोनों टीवी के सामने बैठकर मैच देखने लगते हैं। और हर एक बॉल के साथ कभी एक्साइटेड तो कभी उदास हो जाते हैं। और आखिर में दोनों एक साथ खड़े होकर चिल्लाते हैं, यस यस, हम जीत गए, ये। दोनों बहुत खुश होते हैं। भाई अब हमारे पास 1 लाख रुपए है ना? हाँ भाई हाँ, पूरे 1 लाख। तभी अभिषेक के मोबाइल पर मैसेज आता है, 1 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मैसेज देखते ही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और अब रोमित को लगने लगा था कि पैसे कमाना तो बहुत आसान है। 2 दिन बाद रोमित अभिषेक से फिर मिलता है और कहता है, यार क्यों ना 1 लाख रुपए दोबारा हम मैच में लगाएं और उससे 4 गुना पैसे कमाएं। यार मैंने तो अपने 10,000 खर्च भी कर दिए, अगर तू लगाना चाहता है तो बात करता हूँ। इस बार तू मुझे 5% ही दे देना, ओके? हाँ तो बात कर। और एक बार फिर रोमित ने अपने 90,000 सट्टे में लगा दिए। अभिषेक और रोमित दोनों मैच देख रहे थे।
और पिछली बार की तरह इस बार भी जैसा उनको बताया गया था वैसा ही मैच में हुआ। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं आया और न ही कोई कॉल। भाई इस बार पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तू चिंता मत कर, कई बार लेट आते हैं, देखते हैं कल तक आ जाएंगे। ओके हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ तुझसे। अगले दिन सुबह सुबह श्री हरिधाम सोसाइटी में पुलिस की गाड़ी आती है, जिसे देखकर सोसाइटी गेट पर खड़े काको भाई चिंता में आ जाते हैं और पुलिस वालों से पूछते हैं, जैन जनाब, सब कुशल मंगल है ना? आज हमारी सोसाइटी में कैसे आना हुआ? हमें मिश्रा जी के घर जाना है। कौन सा घर है उनका? जी 111 बी फ्लैट है जी। ठीक है। पुलिस की गाड़ी मिश्रा जी के फ्लैट के नीचे जाकर लगती है और थोड़ी देर में पुलिस वाले अभिषेक को हथकड़ी लगाकर बाहर लाते हैं और गेट पर रोमित के घर का पता पूछते हैं। ये रोमित नाम का लड़का कहाँ रहता है? उसे गिरफ्तार करना है। सर क्या किया मेरे बेटे ने, बताओ? वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। हुआ क्या है सर? रह सट्टेबाजी करते हुए पकड़े गए हैं दोनों लड़के। क्या सट्टा? नहीं नहीं सर, मेरा रोमित ऐसा नहीं कर सकता। तभी एक पुलिस वाला रोमित को पकड़ कर ले आता है। रोमित रोते हुए, काको भाई मुझे माफ कर दो, मैं छुटकी का इलाज करवाने के लिए इस जाल में फंस गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ और कैसे हुआ। उधर रोमित की माँ और बाकी सोसाइटी वाले भी आ गए। सबको हंसाने वाले काको भाई आज सर झुकाए खड़े हैं अपने बेटे की करतूत के कारण। तभी एक पुलिस वाला कहता है, अरे काको भाई, आपका लड़का कैसे इसकी संगत में आ गया? अभिषेक तो पहले भी 2 बार सट्टेबाजी में पकड़ा जा चुका है। अभिषेक, इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, क्यों किया ऐसा? मैंने अपनी बहन के इलाज के लिए रखा सारा पैसा तुझे दे दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे सारे पैसे खा गया ये अभिषेक। अरे इनका तो काम ही ठगी करना है और तुम भी तो अपने लालच के चक्कर में इसके जाल में फंसे ना। चलो अब हवालात की हवा खाओ, चलो। पुलिस दोनों को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। बेचारे काको भाई और उनके परिवार की मेहनत की कमाई रोमित की एक गलती की वजह से मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी तरह के सट्टे और बाकी फ्रॉड से सतर्क रहें और अपने बच्चों पर नजर रखें।